नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। गुड मॉर्निंग। अभी 7 बज चुके हैं, बारिश का मौसम है एकदम। आज मैं बात करने वाला हूँ कि बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया कि आप मार्केट कैसे सीखें। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि जहाँ से वो कोई मार्केट सीख रहा है उनके मन में ऐसा क्वेश्चन होता है कि ये बंदा मार्केट कैसे सीखा। तो आज मैं वही बात करने वाला हूँ कि मैं मार्केट कैसे सीखा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, और आपको अपना ऑफिस भी दिखाने वाला हूँ। जैसे ये मेरा घर है, मैं फतेहगढ़ साहिब का रहने वाला हूँ। ये मेरा घर है और ये सामने ये मेरी छत है घर की, और ये सामने बिल्कुल थोड़ा सा दूर ही मेरा ऑफिस रेडी हो रहा है, यहीं पे फतेहगढ़ साहिब में। तो जिस दिन रेडी हो जाएगा उस दिन हम ऑफलाइन क्लासेस भी लगाएंगे, शुरू कर देंगे, सब कुछ शुरू कर देंगे। तो अभी तो रेडी हो रहा है, टाइम लग जाएगा अभी थोड़ा सा। तो मार्केट कैसे शुरू की मैंने, 2019 की बात है जब मैंने मार्केट में आया, लॉसेस किए। पहली बात तो यार सभी लॉसेस करते हैं, ऐसा एक भी बंदा नहीं है जो लॉसेस नहीं करता, लॉसेस से परेशान नहीं होता, या उसके मन में ऐसा नहीं आता कि मैं मार्केट अब छोड़ दूं। ठीक है, मेरे मन में भी आया कि एक टाइम आया था जब मैंने सब कुछ गवा दिया, तब गुस्सा आने लगता है ना, दिमाग पे प्रेशर आने लगता है कि अभी तो मार्केट यार छोड़ देनी है, कि कितना लॉस करते रहेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है। तो लेकिन मार्केट हमें दूर जाने ही नहीं देती, क्योंकि आदत पड़ जाती है ना, आदत पड़ जाती है। ये मन में आता है कि मार्केट ने पैसा छीना है तो मार्केट से ही लेना है। ठीक है, तो कुछ बातें ऐसी होती है कि क्या सोच के आए थे मार्केट में कि पैसा ऐसे कमाएंगे, क्योंकि पता है ना कि मार्केट में पैसा बनता है। तो बस बात सिर्फ ऐसी है कि मेथड नहीं पता होता, बनता कैसे है, जो भी इसकी स्टडी होती है वो नहीं आती। तो उसके बाद जैसे मैं सब कुछ लॉस कर दिया, उसके बाद फिर मैंने मार्केट को सीखना चालू किया। ऐसे ही ऑफलाइन है, मतलब गो चार्टिंग एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप जैसे मार्केट क्लोज आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैंने चार्ट रीडिंग स्टार्ट की, चार्ट रीडिंग घंटों तक चार्ट रीडिंग करता रहता। लगभग 2 महीने मैंने ऐसा ही किया, लगभग 2 महीने मैंने चार्ट रीडिंग की। ठीक है, प्राइस एक्शन सीखा, प्रॉपर सीखा प्राइस एक्शन, दिन रात एक कर दिया। अभी जब वो सब कुछ सीखा तब बारी थी लाइव मार्केट में एंट्री मारने की। तो फिर मैं 5-6 हज़ार रुपये लेकर आया था, उसके बाद फिर से एंट्री ली, लेकिन फिर मैं लॉस में, क्योंकि सिर्फ प्राइस एक्शन, ट्रेड लाइन और यही सब सीख के मार्केट नहीं हम कर सकते। मार्केट आती है साइकोलॉजी से, मार्केट आती है एक प्रॉपर माइंडसेट से। तो माइंडसेट किस बात का होता है, अगर 5 हज़ार लेकर आए हो, एक तो माइंडसेट होना चाहिए हमने 5 हज़ार अपना बना कर रखना है, इससे कम नहीं जाना, इससे बढ़ाना ही है। चाहे महीने में आप 1 हज़ार ही अप करो, लेकिन करो। ठीक है, तो ये होता है पूरा महीना एक ही सेटअप पे काम करना, कोई लालच वालच कुछ नहीं करना, एक ही सेटअप पे काम करना है, एक ही तरह की ट्रेड लेनी है। ये बहुत सारी बातें होती हैं, तो इस बात पे अपना माइंडसेट बना कर रखना भाई बहुत ज़रूरी था। तो ये सब कैसे आता है, डिसिप्लिन से। जितना आपके अंदर शांति होगी, जितना आप अपने आप में रहोगे, उतना ही आपके लिए बेस्ट है। कहा जाता है ना, जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए वॉक करना, उनके लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, वो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि एकदम माइंडसेट, अभी देखो जैसे मैं शांति में बैठा हूँ एकदम खुली हवा में, तो दिमाग को अच्छा लग रहा है। तो यही बातें होती हैं। और जो ट्रेडर होता है वो वीकेंड में घूमने फिरने क्यों जाता है, जैसे आज सैटरडे, आज हम चले जाएंगे कहीं, वो इसीलिए जाता है क्योंकि ये दिमाग का काम है। 5 दिन दिमाग की क्या बैंड बजती है ये एक ट्रेडर को ही पता है। ठीक है, ट्रेडिंग में सिर्फ बाय और सेल करना ही नहीं होता। ट्रेडिंग में जब आप घुसोगे ना, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में यहाँ पे दिमाग कितना लगता है। ईजी लगेगा सब कुछ, सीखने के बाद बिल्कुल ही ईजी लगेगा, बिल्कुल ही ईजी। आपको एकदम टिप्स पे याद होगा सब कुछ, टिप्स पे रूल्स होंगे, आदत पड़ जाएगी उन रूल्स में काम करने की, कुछ भी करना ही नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन उससे पहले दिमाग, मतलब ट्रेडिंग में दिमाग बहुत लगता है यार। ठीक है, कैसे साइकोलॉजी, अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम है, भारत का सबसे टफ एग्ज़ाम है। ठीक है, अभी कोई बच्चा उसे देने जाता है तो क्या होता है वहाँ पे, उसका एक दिन का कंपटीशन होता है बहुत करोड़ों बच्चों से, लाखों करोड़ों बच्चों से। ठीक है, उसके बाद उसका रैंक आता है, लेकिन उससे पहले वो उसने कितनी ज़्यादा मेहनत की होती है ये भी आपको पता है। ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका रोज़ ही करोड़ों के साथ कंपटीशन है, रोज़ ही।
जिन्होंने मेहनत की होती है वो पैसा बना कर जाते हैं, जिन्होंने मेहनत नहीं की होती, जिनको नहीं आती ट्रेडिंग, वो पैसा गवा कर जाते हैं। और जो पैसा गवा कर जाते हैं और जो कमा कर जाते हैं, अब सोच लो कि वो कितना कमा कर जाते हैं। आपने देखा ही होगा, लाखों करोड़ों का प्रॉफिट होता है लोगों का, तो इसी वजह से होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसे ज़रूर सीखना चाहिए, फ्यूचर के लिए सीखना चाहिए। अभी ना जैसे महंगाई कितनी बढ़ रही है, ठीक है, एक अब जॉब वाला ना प्रेशर में होता है। आज से जब मैं कॉलेज टाइम में था तब मैंने भी जॉब की थी, 3 महीने जॉब की थी एक मिल में, ठीक है, जहाँ पे मैं अकाउंटेंट की जॉब कर रहा था। और मुझे पता है कि मिल वालों ने बैंड बजा के रख दी। मतलब एक तो अपना सारा काम करवाया 2 साल का, ठीक है, पेंडिंग काम जो होते हैं इनके वो करवाया। माना कि सीटिंग वाला काम था, लेकिन बैंड तो बजी ना। इतना ज़्यादा काम, तो प्रेशर होता है यार। कुत्ते की तरह काम करते रहो और उसके बाद सैलरी भी कुछ नहीं होती। 20-25 हज़ार में घर नहीं चलता यार, आजकल घर नहीं चलता। एक स्टूडेंट के लिए 20-25 हज़ार काफ़ी होगा, लेकिन जब उसकी फैमिली बन जाएगी ना तब पता चलेगा कि 20-25 हज़ार कितना का होता है। 20-25 हज़ार से लड़की भी नहीं खुश होती आजकल तो बहुत सारी बातें हैं यार, सीरियसली। मतलब बड़ा बिजनेस करना चाहिए, तभी आजकल लोग इतने अमीर हो रहे हैं, इतने जूते की कलर की गाड़ियां ले रहे हैं लोग। आप जिस जगह पे बैठे होंगे वहाँ पे भले ही ऐसा कुछ ना हो, वो छोटा एरिया हो, लेकिन बाहर निकलोगे ना इंडिया में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मतलब मुंबई में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, किसी बड़े आदमी से मिलोगे ना, इग्नोर करता है, डायरेक्ट इग्नोर करता है। मतलब सामने वाला कुछ है ही नहीं, इग्नोर करता है। आजकल लोग तभी तो जले पड़े हैं, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं? पैसे की वजह से हो रही हैं। जिसके पास पैसा आ जाता है वो शांत होकर भीगी बिल्ली बन के बैठ जाता है, ठीक है, उसकी जीवन में कुछ रहता ही नहीं है, क्योंकि पैसा आ गया उसके पास। जब तक पैसा नहीं होता वो सामने वाले से जलता है कि ये मेरे से ऊपर ना चला जाए। तो बातें सिर्फ इतनी सी है, पैसा कमाना है तो हम पैसा कमाएंगे, आराम से पैसा कमाएंगे। पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है, इंसानों ने ही बनाया है ये पैसा। तो बस तरीका पता होना चाहिए कि पैसा कमाना कैसे है, तो सब कुछ करेंगे। तो बस मैं ऐसी ट्रेडिंग सीखता रहा, लर्निंग स्टेज पे था जब ऐसी ट्रेडिंग सीखी। माइंडसेट, जब मेरा माइंडसेट बना और जब मेरी साइकोलॉजी बेस्ट हुई, जब मैंने समझ लिया, चार्ट्स को समझ लिया कि एक्चुअल में ये चलते कैसे हैं, कैंडल्स बनती कैसे हैं, तब मेरी ट्रेडिंग एकदम सुधार हो गया और तब से मैं प्रॉफिटेबल चल रहा हूँ। और यकीन मानना कि जो लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग में कुछ नहीं बनता, सच में कुछ नहीं बनता उन लोगों का जिनको नॉलेज नहीं है। लेकिन जिनको नॉलेज है उनसे पूछो कि अभी ऑफिस जो रेडी हो रहा है ना, ये वहीं से हो रहा है, ठीक है, और चल रहा है अच्छा खासा, क्योंकि माइंडसेट है। जब तक आपका माइंडसेट है आप अच्छे से कमा पाओगे, जब तक आपका माइंडसेट ही नहीं है तब कुछ नहीं। अभी मैं देख लो, मैं घर से आज तक बाहर नहीं निकला। कॉलेज टाइम पे जब जॉब की थी उसके बाद बस दी एंड, आज से 3 साल पहले हो गया जॉब की थी, बस उसके बाद मैं घर से बाहर ही नहीं निकला। भाई मेरे को पता ही नहीं है जॉब क्या होती है, कभी जॉब के लिए मैंने ट्राई भी नहीं किया आज तक। मुझे ना ही कोई जो एग्ज़ाम होता है, ना ही वो चीज़ देने की ज़रूरत पड़ी, ना ही उसके बारे में नॉलेज लेने की ज़रूरत पड़ी। मुझे पता ही नहीं है कि इंडिया में कौन कौन से पेपर हैं, कौन कौन सी जॉब्स ऐसी लगती हैं या कुछ भी है, क्योंकि मतलब ही नहीं है ना, उस लाइन में जाने का मतलब ही नहीं है। हमारी लाइन ही यही है। मकसद सिर्फ इतना है कि अब ट्रेडिंग सीख ली, एक अप लेवल पे आ गए हैं, अभी सिर्फ उनको सिखाना है जो लॉस करके बैठे हैं, क्योंकि पता है कि भाई क्या बीतती है दिल में। मुझे मैसेज आते हैं, कहीं ने 50 लाख का लॉस कर रखा है, कहीं ने 16 लाख का लॉस कर रखा है। अभी इतना बड़ा लॉस, ओ हो भाई, मैं अपने 1.5 लाख के लॉस को बहुत बड़ा मानता था, लेकिन लोग तो 15-15, 16-16 लाख का लॉस करके बैठे हैं, 50-50 लाख का लॉस, फिर भी लगे हुए हैं ट्रेडिंग में कि कवर हो जाए। भाई जब तक आप सीखोगे नहीं तो कैसे कवर होगा, कैसे कवर होगा? तो सीखना पड़ता है। यहाँ पे इस चैनल पे आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आनी है, कंफ्यूज मत हो जाना। सेलिंग के लिए अलग होगी, बाइंग के लिए अलग होगी, बस आपने अपने हिसाब से किसी स्ट्रैटेजी को पकड़ लेना है, उसी पे काम करना है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर 20 स्ट्रैटेजी दे दूँगा तो आप 20 पे काम करोगे ना,
एक पकड़ना है उसमें से किसी को, सिर्फ एक, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके बाद मैं एक स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा हेजिंग वाली, बाइंग साइड की, क्योंकि बाइंग बहुत लोग करते हैं यार, सेलिंग कोई नहीं करता जिसमें ज़्यादा पैसा है, वो कोई चीज़ करता ही नहीं है, सिर्फ बाइंग 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 में लगे हुए हैं। बाइंग में वो माइंडसेट नहीं आपका बैठता, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे मोमेंटम आना है, कहाँ पे क्या नहीं, तभी आप डूब जाते हो ज़्यादातर। लेकिन कोई बात नहीं, बाइंग भी आपको प्रॉपरली सिखाऊंगा। और उसके बाद लेकिन मैं वैसी बात कर रहा था कि सेलिंग में भी बहुत ज़्यादा पैसा है। जैसे 95% लोग बाइंग में फंसे हुए हैं ना, 95% लोग सेलिंग में सक्सेसफुल है, सिर्फ 5% वहाँ पे फंसे हुए हैं। सेलिंग में इतना ज़्यादा पैसा है, तो सेलिंग भी आपको सिखाएंगे। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अभी तुम्हारा भाई एक्सरसाइज करने लगा है क्योंकि आज छुट्टी है, बारिश का मौसम है, आनंदमय ज़िंदगी, एकदम से चिल करो, फन करो। टेक केयर।